देखिए, यह है एक बस की एसी जो हम लेके आए हैं बस के छत पे। बस की जो एसी होती है वो बस के छत पे लगाते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और फिट करते हैं। ये उसका एवापोरेटर यूनिट है। उसके बाद से आएगा अपना एक कंडेंसर यूनिट, इसको फिट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये अपना पाइप है जो नीचे कंप्रेसर से लेकर और ऊपर एसी तक जाता है। यह वायरिंग और हार्नेस सेट है, इसी से सारा एसी चलता है और कंट्रोल होता है। यह है अपना पानी की पाइप जिससे एसी की पानी बाहर निकलती है और चलती है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पर एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। यह जो एसी है यह जेटेक कंपनी की एसी है। जेटेक कंपनी जो बस की एसी मैन्युफैक्चर करती है और प्रोवाइड करती है। इसी को हम आज एक बस के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे बस बड़ी मैन्युफैक्चर होता है और तैयार होती है, तो हम भी अपना एसी लगाने के लिए, फिट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आ गए हैं। हम जो एसी है, एसी को अनलोड करने के बाद हम बस के ऊपर हमने चढ़ा दिया है। यहीं पर हम इसको फिट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो फिट करने के सबसे पहले जो हमें इसे मार्किंग कर रहे हैं, फोम पट्टी और जगह इसका सुनिश्चित सुनिश्चित कर रहे हैं हमें कहाँ लगाना है और कहाँ फिट करना है। सबसे पहले इसको हम मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ फोम पट्टी कैसे लगाएंगे, जहाँ पे व्यवस्थित रहेगा वहीं वहीं पे लगाएंगे हम इसको। हम एक साथ यहाँ पर 2 एसी इंस्टॉल करेंगे और फिट करेंगे। अब दोनों हम बस के ऊपर रख लिए हैं, इसको चढ़ा लिए हैं बस के छत पे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम एसी हटा देंगे, फोम पट्टी लगाएंगे। तो पूरी आपको दिखाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे हम एसी इंस्टॉल करते हैं, कैसे पाइप डालते हैं। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है एसी की, जहाँ पे हमने लगाना है वहाँ पर जगह हमने डिसीजन कर लिया है। पूरा हमने मार्किंग भी कर लिया फोम पट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम एसी लगाएंगे, इसी में हमने यहाँ से हटा लिया। इसी यहाँ से हटाने के बाद सबसे पहले हम इसकी बस की सफाई करेंगे। यहीं पे हमें लगाना है, इसको साफ कर लेंगे कपड़े से पूरा। उसके बाद इसमें लगाएंगे हम फोम पट्टी। बस को हम जहाँ भी हमने जो 3 हमने 12 कटवा रखा है खाँचा, कटिंग हमने जो छत कराई है, यहीं से हवा जाती है स्लीपरों के अंदर और फिर गाड़ी के अंदर जो हवा आती है वो बीच से हवा वापस आती है और फिर जाती है फिर स्लीपरों के अंदर। ऐसे ऐसे चलता है सर्कुलेशन। हमको सब एक एक करके समझा देंगे। ये अपना फोम पट्टी जो हम लगा रहे हैं अभी, ये फोम पट्टी लगाते हैं दोनों बस की और छत की। देखिए, जो बस की एसी होती है और बस की छत होती है, दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसी को कवर करने के लिए फोम पट्टी लगाते हैं। फोम पट्टी में चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ रहता है, ये बस के छत पर चिपक जाता है आसानी से। उसके बाद इसमें हम ट्यूब भी लगाते हैं पानी अंदर न जाने के लिए। इसमें हम फोम पट्टी जो होता है दोनों के एरिया को कवर करने के लिए, बीच के जो गैप होता है उसको भरने के लिए सबसे पहले उसको हम चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं कंटिन्यू। इसी के लिए हम मार्किंग किया था हमने एसी को रख कर, कहाँ तक हमारा ये फोम पट्टी आएगा। तो अरे फोम पट्टी मार्किंग करने के बाद इसको एसी हटा लिया, फिर इसमें फोम पट्टी हम चिपका रहे हैं। तो जो फोम पट्टी हम चिपका रहे हैं और लगा रहे हैं इसके ऊपर, वो जो 3 इसमें जो हमने कटिंग करा रखी है छत की, उसके आजू बाजू में लगा रहे हैं ताकि सब पानी बाहर ना जाए, एयर भी बाहर ना जाए। पानी जो गाड़ी को होता है उसके अंदर पानी ना जाए, बारिश की जब बारिश होती है पानी गाड़ी के अंदर ना चला जाए। अभी छत पे जो सब काम हो रहा है, गाड़ी के अंदर पानी जाएगा तो गाड़ी। तो हमने 3 जो कटिंग कराया है, कटिंग उसी के आजू दोनों तरफ लगा रहे हैं फोम पट्टी है, ताकि वहाँ से एयर लीकेज ना हो, एयर आवे नहीं, एयर जाए नहीं, बिल्कुल इसको फिक्स कर रहे हैं। इसी के ऊपर अपना एसी इंस्टॉल होगा और फिट करेंगे हम। देखिए, कोई भी बस एसी लगाने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो होता है छत की कटिंग कराना। हमने कटिंग करा लिया है। उसके बाद जो काम होता है बोल्ट वेल्डिंग करना होता है, जहाँ पर हमने एसी होल्ड होगा, एसी उसको फिट करेंगे तो एसी हमेशा बस के ऊपर चलते रहता है, उसको होल्ड करने के लिए। इसे हमने बोल्ट वेल्डिंग भी करा लिया है, अभी आपको भी दिखा देंगे। हमने इसमें फोम पट्टी लगा लिया। फोम डालने के जो इसमें काम रहेगा वो रहेगा ट्यूब लगाने की। हमने तीनों जो कटिंग कराना था वो कटिंग भी करा लिया है, बोल्ट वेल्डिंग करा लिया है, हमने फोम पट्टी लगा लिया। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें ट्यूब और सिलिकॉन। जो फोम पट्टी तो हो गया, उसके बाद जब ट्यूब लगाएंगे तो जो क्या होगा कि ट्यूब भी बहुत ही मतलब कठोर चीज़ रहता है। अभी तक गीला है, जैसे पैकेट से बाहर निकलता है या बिल्कुल कठोर हो जाता है कुछ घंटे बाद सूखने के बाद। तभी अपना अंदर पानी नहीं आने या गाड़ी के अंदर लग्जरियस बस बनेंगे, उसमें पानी आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें ट्यूब लगा रहे हैं अच्छा से सिलिकॉन। हमारे पास ट्यूब गन भी है और हाथ से भी लगाते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ फोम पट्टी लगाया उसके बगल में हम अंदर के साइड पूरा ट्यूब लगा देंगे। ट्यूब लगा इसको हम अच्छा से मिला देंगे, जो फोम पट्टी उसको चिपका देंगे अच्छा से चारों तरफ। अभी हम जो ट्यूब लगा रहे हैं सिलिकॉन इसको बोलते हैं, इसको हम लगा रहे हैं अंदर के साइड। बाहर के साइड जब ट्यूब लगाएंगे तो एसी रखने के बाद लगाएंगे। यहाँ पर जो एसी फिट होगा वो रहेगा एवापोरेटर यूनिट। सबसे पहले वही फिट करते हैं, एवापोरेटर यूनिट जिसमें कूलिंग बनती है, कूलिंग ठंडी हवा होती है, सब उसी के अंदर रहता है। एवापोरेटर यूनिट के अंदर ही ठंडी हवा बनती है। तो हम अपना जितना भी काम होता है एसी रखने से पहले ट्यूब लगाना, सिलिकॉन लगाना सभी ने लगा दिया है। और हमने अपनी बारी आती है एसी इसके ऊपर रखने की और फिट करने की।
तो हम यहाँ पे एसी उठा रहे हैं, एसी उठा कर रखेंगे यहाँ पे। ये जो एसी होता है इसको भी बहुत परफेक्ट रखना पड़ता है, एक बार भी रखना पड़ता है, नहीं तो जो फोम पट्टी हम लगाए हैं, ट्यूब लगाए हैं, सूख जाएगा और फिर लचीला हो जाएगा तो उखड़ जाएगा, फिर गाड़ी के अंदर पानी जाएगी। तभी हम इसको उठा रहे हैं। एसी को हम अच्छा से बैलेंस बना कर उठाएंगे और लेकर सीधे इसके ऊपर रख देंगे। एसी उठा कर रखना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसी में लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर रखेंगे अच्छा से। इसके बाद इसमें बोल्ट को होल्ड करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो हमने अपना जो एसी है, जो हमने मार्किंग किया था, उसके ऊपर हमने एसी को रख दिया है। एसी रखने के बाद ये अपना जगह हमने जो लगाया था फोम पट्टी, ये अपना फोम है, ये काफ़ी अच्छा से कवर हो गया है, जैसे होना चाहिए वैसे ही हुआ है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे बोल्ट को वेल्डिंग कराएंगे, बोल्ट को वेल्डिंग ऑलरेडी करा रखा था। इसको हम बोल्ट को टाइट करेंगे, एसी होल्ड करेंगे। एसी होल्ड करने के लिए हम इसको बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। ये जो एवापोरेटर यूनिट है, इसमें टोटल 7 बोल्ट आएंगे, 7 बोल्ट आएंगे, 8 बोल्ट आएंगे, 8 बोल्ट। यहाँ पे अंकल जी हैं जो इसमें ढेबरी और चाकी लगा रहे हैं बोल्ट के अंदर। उसके बाद से एक आदमी टाइट कर रहे हैं कंटिन्यू। ऐसे करके हम फटाफट इसको निपटाएंगे, क्योंकि इसमें पाइप भी डालना है, सारा काम करना है एसी का। हम इसमें अभी ट्यूब लगा रहे हैं, अपना ये होल्ड हो गया, होने के बाद ट्यूब लगा रहे हैं इसमें। ये जो खाली एरिया बचा हुआ है, देखो ये फोम पट्टी है, ऊपर एसी रखा हुआ है, नीचे है, इसी को हम फोम पट्टी से कवर कर रहे हैं। फोम पट्टी लगाने के बाद इसको ट्यूब लगाएंगे ताकि अंदर पानी ना जाए। ये ट्यूब काफ़ी कठोर हो जाएगा सूखने के बाद, इसमें हम अच्छा से फिनिशिंग से ट्यूब लगा रहे हैं। ये ट्यूब हम चारों तरफ लगाएंगे, ट्यूब सिलिकॉन। ये सिलिकॉन हम मतलब एसी के चारों कर्नल है, चारों लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ में कुछ इस तरह से ही ट्यूब लगा देंगे इसमें, ताकि अंदर पानी ना जाए, होल बिल्कुल दिख रहा है। नीचे छत है, ऊपर फाइबर है, बीच में ट्यूब हो गया। ऐसे हम कंटिन्यू चारों तरफ भर देंगे इसको, ताकि अंदर पानी नहीं जाएगा इससे। और एसी भी ऐसा से इंस्टॉल हो जाएगा, एसी उखड़ न सके, एसी मूवमेंट नहीं करेगा। क्योंकि ये जो बहुत सारी जो एसी होती है वो तो घरों में रहती है, घरों में बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ये चलने वाली चीज़ है, कहीं ब्रेकर के ऊपर कभी कहीं और कहीं जंप करते रहता है, टूटते फूटते रहता है। ये है अपना कंडेंसर यूनिट, इसको भी फिट करेंगे, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। जिसको इंस्टॉल करके हमने बोल्ट वेल्डिंग करा रखा पहले ही। इसी में गैस ठंडा होता है और वेपर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है गैस, इसी कंडेंसर यूनिट में। ये काफ़ी बड़ा है, इसको आप आउटडोर बोल सकते हो। अब इसको फिट करने सबसे पहले हम जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर हम ट्यूब लगाएंगे, ताकि बोल्ट के अंदर जो होल होता है उसके रास्ते से गाड़ी के अंदर पानी ना जाए। तो हम ट्यूब लगाने के बाद इसमें लगाते हैं गुट के, जो एसी को और ये जो नीचे छत है उसको कवर कर सके, और मूवमेंट को भी एब्जर्व करेगा, ये लेवल भी बना कर रखेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ट्यूब लगा दिया, अच्छा से भर दिया। इसके ऊपर हम गुट के लगा देंगे, ताकि दोनों को एडजस्ट को भर सके, मूवमेंट को कम करेगा ये। तो हमने जितने भी बोल्ट हैं, ये जो इसका कंडेंसर यूनिट है, टोटल इसमें जो बोल्ट की संख्या रहती है 6 रहती है। तो हमें वो बोल्ट के ऊपर ट्यूब लगाने के बाद रख दिया हमने कंडेंसर यूनिट को। इसको हम अच्छा टाइट करेंगे सारे बोल्ट को। इसमें हम ढेबरी लगाएंगे, वाशर लगाएंगे, रेल वाशर। उसके बाद से इसको हम लॉक कर देंगे, अच्छा टाइट कर देंगे। देखिए अपना दोनों यूनिट टेस्ट हो चुका है, कूलिंग कॉइल और एवापोरेटर यूनिट, कंडेंसर यूनिट। अब बारी आती है दोनों यूनिटों को आपस में जोड़ने की, क्योंकि दोनों यूनिट बाहर अलग अलग था। अब जो गैस की होती है सर्कुलेशन, और दोनों यूनिट में होती है। सबसे पहले आती है कंडेंसर में, फिर जाता है कूलिंग कॉइल में। तो हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे और कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम इसमें नट जो लगा हुआ है, कंपनी जो आता है एसी, वो डेड होकर आता है, उसके लिए पाइप आया हुआ है। इसी पाइप को हम आपस में कनेक्शन करेंगे और लगाएंगे यहाँ पे। इसको ऐसे कुछ इस तरह से रहता है, इसको हम कनेक्शन कर देंगे आपस में, एक कंडेंसर यूनिट से कूलिंग कॉइल में गैस जाने के लिए और प्रवाहित होने के लिए। और यहाँ पे है ये डेड नट लगा हुआ है, होल्ड किया वैसे इसके अंदर प्रेशर। इधर से ही पाइप जो आता है नीचे से, उसमें भी हम दोनों आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट फिटिंग लगा हुआ है, एक नीचे से जो पाइप आ रहा है कूलिंग कॉइल में, उससे इधर हम आउट करेंगे गैस, दोनों को आपस में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि गैस की सर्कुलेशन होती कैसी है। यहाँ पे होल दिया हुआ है, इसी अंदर से पाइप जाएगा। पहले सब इसमें सुविधा बना हुआ है, अपने को तो केवल इसमें कनेक्शन करना है। यहाँ से गैस आती है, उसके बाद आती है कंडेंसर कोयल में। सबसे पहले जो इधर से गैस आती है, वो आती है बीच सेंटर में। अब बीच सेंटर में टी लगा हुआ रहता है, यहाँ से गैस आएगी सीधा, और यहाँ पे एक मोटा पाइप में टी लगा हुआ है। फिर इसमें जाएगा 50% गैस जाएगा कंडेंसर कोयल में, और 50% जो गैस है वो जाएगा दूसरे कंडेंसर कोयल में। यहाँ सीधे सीधे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ से एक गया एक तरफ कंडेंसर में, और दूसरा गया
दूसरे तरफ कंडेंसर में। उसके बाद से इसमें से गैस आउट होगा, अब दोनों तरफ जाएगा, फिर घूम के गैस ठंडा हो जाएगा। गैस जो आता है बिल्कुल वेपर के रूप में रहता है। यहाँ पे आने के बाद कंडेंसर में आने के बाद गैस हो जाता है, वो रहता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें इसके अंदर जाएगा, गैस ठंडा होगा। कोई भी चीज़ अगर वेपर के रूप में है तो ठंडा होने के बाद फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर यहाँ से लिक्विड फॉर्म में गैस आउट होगा और इधर से भी आउट होगा, तो फिर यहाँ बीच में ज्वाइंट है और वहाँ से अपना गैस आ जाएगा सीधा कूलिंग कॉइल में। यह है अपना कूलिंग कॉइल। हमने यहाँ पे पाइप का कनेक्शन कर दिया था पहले ही, इसके अंदर अंदर जहाँ पे जगह दिया हुआ था। यहाँ से पाइप आ गया सीधा अपना कूलिंग कॉइल एवापोरेटर यूनिट में। देखिए ये पाइप के माध्यम से गया अंदर और यहाँ से आ गया, यहाँ पे हमें ज्वाइंट मार दिया था पहले ही। अब उसके बाद जाएगा सीधे जाएगा ड्रायर फिल्टर में। ये होता है ड्रायर फिल्टर। अगर गैस के अंदर कोई नमी रह गई होगी, कोई कचरा आया होगा, तो कूलिंग कॉइल में जाने से पहले ही ये ड्रायर फिल्टर सब ऑब्जर्व कर लेगा और गैस को बिल्कुल शुद्ध कर देगा। ये ड्रायर फिल्टर है एसी का, ये गैस छानने का काम करता है, गैस को फिल्टर करता है। उसके बाद से ये जो गैस है वो जाएगा सीधे इधर, घूम के आएगा फिर एक्सपेंशन वाल में। ये जो एसी है इसमें 2 एक्सपेंशन वाल दिए हुए हैं। एक्सपेंशन वाल के बाद गैस बिल्कुल आइस की तरफ हो जाते हैं। यहाँ से 2 यहाँ पर टी बना हुआ है, एक आया इधर एक्सपेंशन वाल में और एक गया इधर एक्सपेंशन वाल में। दोनों तरफ अपना कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, एक इधर है कूलिंग कॉइल और एक इसके बगल में है कूलिंग कॉइल। ये जब एक्सपेंशन वाल से गैस गुजरता है तो बिल्कुल आइस हो जाता है और फिर ये जो कूलिंग कॉइल है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसमें बर्फ़ जमने लगते हैं और इसी के अंदर जब हवा गुजरती है तो अंदर ठंडी हवा जाती है। जब किसी भी चीज़ के अंदर से हवा, कोई वस्तु के अंदर से हवा गुजरेगी तो ठंडी हवा गुजरेगी, क्योंकि ये कॉइल ठंडा रहता है ऑलरेडी गैस की वजह से। फिर यहाँ से गैस आउट होता है और ये मोटे वाले पाइप से यहाँ से गैस आउट होगा और फिर गैस चला जाएगा नीचे। एक तरफ से गैस आता है, जाता है कंडेंसर कोयल में और दूसरी तरफ से गैस आउट हो जाता है, फिर जाता है नीचे कंप्रेसर में। यही चलते रहता है सर्कुलेशन कंटिन्यू। और कूलिंग का तो बहुत बड़ा सिस्टम है, वो कोई बाद में बता दूंगा। अभी यहाँ से गैस सीधे जाएगा नीचे। हम चलते हैं गाड़ी के नीचे और वहाँ पाइप डालेंगे और वहाँ से दिखाऊंगा कि कहाँ जाता है पाइप। ऊपर का अपना सारा काम इसमें हो चुका है, हमने सब कर दिया। चलते हैं नीचे, इसमें पाइप डालेंगे कंप्रेसर के पास से एसी के पास तक, क्योंकि एसी जो है बस के ऊपर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप से गैस आता है और दूसरी पाइप से जो है गैस फिर आपस चला जाता है। ऐसे ही सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है। अब चलते सीधे नीचे और इसमें डालेंगे हम एसी की पाइप, एसी की वायरिंग। तो यह अपना एसी की पाइप जो हम इसके देखिए, यह जो पाइप है यह काफ़ी लंबा है और गैलेक्सी पाइप है। ये मुड़ता है, जहाँ चाहो वहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत राउंड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइड्रोलिक से इसका मुंह बनाया गया है, यही कसते हैं, यही फिट होता है। और बाकी जो पाइप है बस के ऊपर रहता है, इसीलिए अभी हम जो इंजन के पास जो जोड़ते हैं कंप्रेसर में यहाँ पे, उसके बाद से इतनी लंबी पाइप गाड़ी के छत के ऊपर ले जाना पड़ता है राउंड घुमा घुमा कर, उसके लिए पाइप इतना बड़ा दिया हुआ है। ये इसका वायरिंग और हार्नेस सेट इसी से पूरा ऐसे चलता है। ये जो वायरिंग है ये जुड़ता है गाड़ी की एसी के अल्टरनेटर पे, जो अल्टरनेटर करंट निकालता है और उससे पूरी एसी चलती है। ये काफ़ी मोटा केबल होता है, यह कम से कम 8 से 10 mm मोटा होता है। और यह एसी चलाने के लिए है, काफ़ी है इतना। एसी के हिसाब से जितना एसी कैपेसिटर जितना लेता है कैपेसिटी 1.5 एम्पियर, उसके हिसाब से दिया हुआ है वायरिंग। और यह है अपना हार्नेस, ये लगता है डिस्प्ले में और ऊपर सभी चलाने के लिए यही इसको संकेत देता है, यही इसको मतलब भेजता है कंट्रोलर। इसी से सारा चीज़ चलता है, फैन, कंडेंसर फैन, ब्लोअर मोटर, कंप्रेसर, सभी चीज़ इसी से चलता है और इसी से ऑन ऑफ होता है। इसी में लगता है वायरिंग, डिस्प्ले। और यह है अपना पानी की पाइप, जो एसी का पानी बूंद बूंद टपकता है, जो एसी का पानी बनता है वह इसी पाइप के माध्यम से ज़मीन पर गिरता है। अभी हम इसको सब डालेंगे गाड़ी के अंदर और एसी के साथ कनेक्शन करेंगे, इसकी एसी के साथ फिट करेंगे। तो यह है पानी के पाइप, ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी कठोर होता है, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहता है लाइफ। इसके अंदर वायर दिए हुए हैं। तो हम आ गए हैं जहाँ पे हमें पाइप की कनेक्शन करना है। हमने ऊपर एसी इंस्टॉल किया था एवापोरेटर की, आपको दिखाया था कि 2 पाइप जाते हैं नीचे और एक से गैस आती है, एक से गैस जाती है। तो यही पाइप है, वो नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहीं पे अपना पाइप का जुड़ेगा और यहीं पे अपना पाइप का कनेक्शन होगा। और यहाँ से पाइप जाएगा सीधा कहाँ, कंप्रेसर पे। कंप्रेसर लगता है इंजन के पास, ठीक है। यहाँ पे डेड किया हुआ है, इसमें होल्ड किया हुआ था प्रेशर। हम सबसे पहले इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद हम यहीं पे अपना पाइप का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक मोटा पाइप है और एक है पतला पाइप, जिसको हम एक बोलते हैं 7/8 की और एक बोलते हैं 1/18 की। ये दोनों पाइप है, ये दोनों पाइपों को हम जो पाइप जिसमें लगेगा उसमें हमने इसको कनेक्शन कर दिया है और जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इसमें बहुत सारा काम बाकी है, इसको हम अच्छा से रूटिंग करेंगे और
सही ढंग से करेंगे वो गाड़ी चलती रहती है, इसमें कटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हम इसको यहाँ पे पाइप हमें प्योर अभी अंदर ये जो पाइप है, पाइप और वायरिंग हमने इसमें फंसा दिया है। इसको अभी क्लिप करना, रूटिंग करना सब बाकी है। ये हमने क्लिप वेल्डिंग इसमें होल्ड कर रखा है हमने पाइप क्लिप वेल्डिंग करवा कर, और इसी रास्ते से पाइप जाएगा सीधे नीचे। यह पाइप की जो लंबाई होती है कम से कम 35 से 40 फीट लंबाई होती है, उतना हमने यहाँ से पाइप डाला है। और ये जो वायरिंग है वो हम लेके आ गए हैं बस के ऊपर एसी के साथ हमने कनेक्शन करने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें वायरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ये जो मोटा वाला बैटरी वायर है ये आता है सीधे अल्टरनेटर से, जो अल्टरनेटर करंट निकालता है उसमें आएगा, फिर यहाँ जुटेगा, फिर ये आ जाएगा सब रिले बोर्ड में। ये इसका रिले बोर्ड है, इसमें कम से कम 19 से 20 रिले लगे हुए हैं पूरी इसे चलाने के लिए। और ये जो यहाँ पे ये जो मोटा वाला वायर है करंट की जो इसमें सप्लाई रहता है उसको हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले से दिया हुआ है एसी के अंदर, इसी में हम कनेक्शन करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद से हम नट उस ऊपर से हम ढेबरी इसका नट लगा देंगे, इसको ऐसे से हम लॉक करेंगे। ये जो मोटा वाला वायर है केबल, वायर केबल बोलते हैं इसको, ये कम से कम 8 से 10 एम मोटा है। जब अल्टरनेटर करंट निकालता है एसी चलाने के लिए तो इसी के माध्यम से आता है ऊपर करंट, और इसी से जिसमें जो एसी में जो ब्लोअर मोटर, फैन, कंप्रेसर लगे हुए हैं यही चलता है। ये जो नीचे से जो वायरिंग आती है उसी कनेक्शन एसी के एवापोरेटर यूनिट के अंदर यहीं पे इसका होता है कनेक्शन। इसको हमें लगाने के बाद इसको हम अच्छा से इसको लॉक कर दे रहे हैं रेचिट पाना के माध्यम से। लॉक करने के बाद से हम जोड़ेंगे दूसरा वायर जो अपना रिले को ऑन करता है, जो डिस्प्ले से वायर आता है। ये जो सभी जो वायरिंग है ये आता है नीचे से, और ये जो वायर है ये सब कैब कमांड से डायरेक्ट यहाँ पे आता है रिले बोर्ड के पास। तो इसमें जो भी अब इसमें कम से कम 5-6 कैपलर दिए हुए हैं, सभी को हम आपस में जिसका जो कैपलर है उसको हम फंसा देंगे। फंसाने के बाद इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सब अलग अलग वायर है। ये जो इसमें जो रहता है ब्लोअर मोटर उसको चलाने के लिए अलग वायर है, ये ब्लोअर मोटर को हाई स्पीड चलाने के लिए अलग वायर है, उसको लो स्पीड में चलाने के लिए अलग वायर है। इसमें जो कंडेंसर कोयल लगे हुए हैं उसके ऊपर जो फैन है गैस को ठंडा करने के लिए उसको चलाने के लिए अलग वायर है, कंप्रेसर ऑन करने के लिए और अलग वायर है। इसलिए इतना इसमें वायर दिए हुए हैं। सारा एसी को कंट्रोल करने के लिए इसमें सेंसर लगे रहते हैं, उसके लिए अलग वायर है। तो हमने सारे वायरिंग को आपस में फंसा दिया है अच्छा से। फंसाने के बाद इसको हम अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें वायरिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो नीचे से जो भी पतला वाला वायर है वो सब आ रहा है इसमें, ये जो रिले बोर्ड है ये सब रिले ऑन करने के लिए। नीचे अपना जो इसका कैब कमांड लगता है एसी की, मीटर कंट्रोलर, और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर एसी कंट्रोलर को संकेत भेजता है कि अभी इसमें कूलिंग कितना हुआ है, कितना ठंडा करना है और कितना ठंडा चाहिए। जितना आप सेट रखते हैं उतना कट ऑफ करता है, उसी के हिसाब से सारा कंट्रोल होता है और चलता है। मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया, आवाज़ भारी। देखिए ये है इसका ब्लोअर मोटर, यहाँ से जो ठंडी हवा अंदर फेंकती है और जो रिले है वो सब ऑन होता है, उसके बाद से इसमें सप्लाई आता है। यहाँ पर बैटरी वायर है जो अल्टरनेटर से आ रहा है केबल, उससे भी यही रिले ऑन होता है। फिर रिले से जाती है करंट जाता है ब्लोअर मोटर में, यहाँ से घूम कर जाएगा, रिले से निकलेगा, फिर इसमें आएगा, फिर ये स्पीड से चलेगा, फिर यही से ठंडी हवा गाड़ी के अंदर जाएगी सभी स्लीपर में, सीट पे। इसमें जो हमने वायर लगाया, वायर लगाने के बाद हमने सारा इसी इसमें जोड़ दिया, इसको अच्छे से पहले क्लिप कर दिया और इसको सही ढंग से कर दिया ताकि वायरिंग कहीं कटे नहीं और इसके लाइफ अच्छा से बना रहे। अब हम चलते हैं गाड़ी के नीचे। देखिए तो यहाँ पर अभी हम टी बना रहे हैं। टी मतलब कहने का मतलब कि पानी के पाइप जो निकलता है एसी की जो पानी बनता है वहाँ से हम क्लिप कर रहे हैं इसको। एक तरफ दो है तो दोनों को हम आपस में जोड़ कर यहाँ से एक पाइप कर दिए हैं ताकि नीचे जा सके आसानी से। यहाँ पे अपना एसी में से जो पाइप निकल रहा है, हम आ गए हैं गाड़ी के नीचे, स्लीपर में है जहाँ से अपना एसी दिख रहा है। तो यहाँ से अपना पानी बूंद बूंद टपकता है इस पाइप के माध्यम से, और दोनों तरफ है तो हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया है। और यहाँ से एक सिंगल पाइप में जाएगा पानी ज़मीन पे। और ये है इसका वायरिंग, जो हमने अभी वायरिंग ऊपर जोड़ कर आया, यहाँ से हमने वायरिंग ले लिया था ऊपर, इसमें सब हमने जगह बनवा दिया था पहले ही। और ये अपना पाइप है, जब हमने पाइप को इसमें अच्छे से इसको कनेक्शन कर दिया और फिट कर दिया, ये अपना सारा काम हो गया। हमने इसमें टाइल लगा कर इसको होल्ड कर दिया, क्लिप लगा दिया अच्छा से ताकि कहीं इस पर बस बने तो वेल्डिंग से जले नहीं, इसमें स्क्रू से होल ना जाए। हमने इसको बिल्कुल अच्छा से परफेक्ट जैसे होने चाहिए उसे हमने कर दिया है। यहाँ पर हमने मैट लगा दिया, ये जहाँ भी हम जहाँ पत्ती है जहाँ कटने की चांस है ताकि पाइप कभी कटे नहीं, इसका लाइफ बना रहे अच्छा से। हमने सब इसमें बिल्कुल रूटिंग कर दिया। एक एक जगह हमें टाई, क्लिप
और सब चीज़ करवा दिया हमने, कर दिया। जो दिक्कत वाला बात ये रहती है कि गाड़ी क्या है, चलती रहती है हमेशा रोड पे, और रोड पे गाड़ी चलती है तो उस पे हिलता है, कटता है, टूटता है, फूटता है, सब होते रहता है। काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है ताकि इसकी एसी की लाइफ बना रहे और हमेशा सही ढंग से चलता रहे। बाकी जो घरों में एसी रहता है उतनी की जगह इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। और यह जो एसी है बसों में, वो हमेशा चलते रहता है रोड पे हमेशा दौड़ती रहती है। तो अपना पाइप यहाँ से सीधे डाउन हो गया है और आ गया है नीचे, जहाँ कंप्रेसर लगाते हैं इंजन के साथ, सीधा आ गया है केबिन में, जहाँ इंजन रहता है, जहाँ पे गाड़ी की इंजन रहती है। देखिए यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, इसका जो मुंह लगा हुआ है, यहाँ पे अपना यही जुड़ता है कंप्रेसर में, और यहाँ से कंटिन्यू होती है सर्कुलेशन। तो इसमें अभी अल्टरनेटर लगाना, कंप्रेसर लगाना, ब्रैकेट लगाना और इंजन के साथ कनेक्शन करना, सब चीज़ अभी बाकी है। वो मिलेगा आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। देखिए अब हम आ गए हैं बस के ऊपर, और हमने इस पर कवर लगा दिया है। ये बिल्कुल पेटी पैक है, ये आपको अभी थैला भी इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि इस पर कलर और धूल मिट्टी आ जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड वीडियो आएगी, उसमें गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, इसमें कंप्रेसर, अल्टरनेटर, ब्रैकेट लगाएंगे।